अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रूव करेंगे कि प्रूव दैट नेचुरल नंबर्स इक्विवेलेंट है सेट ऑफ इंटीजर्स के। ये बात हमने प्रूव करनी है आज के वीडियो लेक्चर में। जैसे कि आपको पता है हम BS 7 सेमेस्टर का कोर्स पढ़े हैं एडवांस सेट थ्योरी का, और ये जो BS 7 सेमेस्टर का कोर्स है ये GC मेन कैंपस और GC एप्लीकेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी ये लेक्चर्स सुन सकते हैं, क्योंकि कोर्स आउटलाइन आलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ की सेम होती है। लिटिल बिट डिफरेंस होता है, लेकिन मेन जो चीज़ें होती हैं, जो क्वेश्चंस, डेफिनेशंस, थ्योरम्स, सब सेम ही होता है। तो आप ये लेक्चर्स ले सकते हैं। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये GC मेन कैंपस और GC एप्लीकेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स कर सकते हैं BS 7 सेमेस्टर के, और ये जो कोर्स है ये MSc 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि कोर्स आउटलाइन सेम होती है BS 7 सेमेस्टर और MSc 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मत दिया करें। आप लास्ट में कमेंट पे बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। उसके अलावा आप अपने सारे के सारे क्लासमेट्स को लाजमी शेयर करें, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है एडवांस सेट थ्योरी बहुत से बच्चों को टफ लग रहा था, तो इसलिए हमने इसके वीडियो लेक्चर स्टार्ट किए हैं बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांड पे। तो आपने सारे के सारे क्लासमेट्स को क्लास फेलोज को शेयर करना है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने प्रूव करना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इक्विवेलेंट है सेट ऑफ इंटीजर्स के। तो इक्विवेलेंट हमने दो सेट हैं, उनको इक्विवेलेंट हमने चेक करना है। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, फिर हम प्रूव करेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ इंटीजर्स इक्विवेलेंट कैसे होंगे, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन देखने लगे हैं, क्योंकि हमें दो सेट्स को इक्विवेलेंट प्रूव करना है। तो इक्विवेलेंट प्रूव करने के लिए हमें इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, तभी हम कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हुए हम दो सेट्स को इक्विवेलेंट प्रूव कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टू सेट्स आर A एंड B, दो सेट है आपके पास A और B आर इक्विवेलेंट। आपके पास दो सेट A और B इक्विवेलेंट होंगे इफ़ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव मैपिंग बिटवीन देम एंड इट इज़ डिनोटेड बाय A, और ये A टेल्डा का साइन है और B का, इट मीन्स कि ये A इक्विवेलेंट B, ठीक है। इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे। आपके पास कोई से भी दो सेट A और B हैं, और ये जो दो सेट हैं ये इक्विवेलेंट कब होंगे, जब इनके दरमियान कौन सी मैपिंग होगी, बाइजेक्टिव मैपिंग होगी, यानी कि ये बाइजेक्टिव होने चाहिए। बाइजेक्टिव के लिए आप दो चीज़ें चेक करते हो, 1 1 प्लस ऑन 2, ठीक है। 1 1 होना चाहिए और ऑन 2 होना चाहिए। तो देन आपके पास इन दोनों को जो यानी कि ये दोनों प्रॉपर्टी अगर लग जाएँ तो आपके पास जो मैपिंग होगी बाइजेक्टिव मैपिंग हो जाएगी। इन सच टाइप ऑफ सेट्स only number of elements are same, that is they have equal number of elements। इस टाइप के जो सेट्स होते हैं, जिन सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं, इन सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। यानी कि आपके पास अगर एक सेट में एलिमेंट है 1 2 3, तीन एलिमेंट्स हैं, तो दूसरे सेट में भी तीन एलिमेंट्स होने चाहिए। कोई से भी तीन एलिमेंट हो सकते हैं, ABC भी हो सकता है। अब जरूरी नहीं कि 1 2 3 हों, यानी कि एलिमेंट का खुद डिस्टिंक्ट होना चलेगा, लेकिन एलिमेंट जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए सेट्स के अंदर, यानी कि कार्डिनलिटी इनकी सेम होनी चाहिए इन सेट्स की। ये था आपके पास इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन। अब मैं आपको इक्विवेलेंट सेट से रिलेटेड पहले एक दो एग्जांपल्स करवाऊंगी, देन हम मेन चीज़ की तरफ मूव करेंगे, जो कि हमने प्रूव करना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इक्विवेलेंट है सेट ऑफ इंटीजर्स के। ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन इससे पहले छोटी सी मेन एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए हमें बाइजेक्टिव चेक करना है। बाइजेक्टिव यानी कि 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखने लगे हैं कि P इक्विवेलेंट हो E के, ठीक है। अब P कोई सा भी सेट है जो कि इक्विवेलेंट होगा सेट ऑफ इवन नंबर्स के। E स्टैंड फॉर सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब इनके दरमियान एक फंक्शन डिफाइन है f ऑफ n इक्वल किसके है 2n के। ये तो हमें एग्जांपल मतलब ये क्वेश्चन का पार्ट है। अब हमने इक्विवेलेंट चेक करना है, तो इक्विवेलेंट चेक करने के लिए हम 1 1 और ऑन 2 चेक करेंगे। तो 1 1 कैसे चेक करेंगे, हमने जो P सेट है, P सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब इन एलिमेंट्स को हम पुट करते हैं, यानी कि हम डोमेन सेट जो है हमारे पास P सेट है, हम वहाँ से नंबर्स पुट करेंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगा, रेंज सेट बनता जाएगा। तो देखिए हमने n की जगह 1 पुट किया, यानी कि f ऑफ 1। यहाँ पे भी देखिए n की जगह हमने 1 पुट किया, 2 ऑफ 1 यानी कि 2 आ गया आपके पास, यानी कि 1 2 पे मैप कर रहा है। इसी तरह 2 4 पे मैप कर रहा है, 3 6 पे मैप कर रहा है, 4 8 पे मैप कर, यानी कि इस तरह से आपके पास मैपिंग हो रही है। तो आप देख सकते हैं इजीली कि 1 2 पे मैप हो रहा है,
तो ये आपके पास इसी तरह से सारे एलिमेंट्स जो है वो यूनिक इमेज आ रही है हर एलिमेंट की, ठीक है। कोई भी आप नंबर पुट कर रहे हैं तो उसका जो इमेज बन रहा है वो यूनिक इमेज बन रहा है। इट मीन्स कि ये आपके पास 1 1 है और ये आपके पास ऑन टू भी है, क्योंकि सेट बी के सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज आपको मिलेगा। तो यानी कि ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। इट मीन्स कि ये जो मैपिंग है ये आपके पास क्या है, बाइजेक्टिव मैपिंग है। तो हेंस आपके पास पी क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा ई के, ठीक है। अब इसी तरह से हम एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं एंड देन हम प्रूफ की तरफ मूव करेंगे। By the similar, we can show that the set of natural number is equivalent to the set of odd numbers. Set of natural numbers इक्विवेलेंट होना चाहिए सेट ऑफ ऑड नंबर्स के। ये बात हमने सिमिलर वे में प्रूव करनी है, क्योंकि इक्विवेलेंट प्रूव करना है तो हमने इसका 1 1 और ऑन टू देखना है, यानी कि बाइजेक्टिव मैपिंग होनी चाहिए। एफ सच डेट एन टू ओ है और ये इसकी मैपिंग डिफाइन किस तरह से है कि एफ ऑफ एन इक्वल किसके है, 2n+1 के। आप कोई सा भी नेचुरल नंबर पुट करेंगे, आपको पता है नेचुरल नंबर का सेट का क्या है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, इस तरह से, ठीक है। आप कोई सा भी नेचुरल नंबर पुट करें, आप 1 पुट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, एन की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 एक ऑड नंबर है जो बिल्कुल ऑड नंबर है। इसी तरह से आप एफ की जगह एन की जगह आप 2 पुट करेंगे, एक आपके पास एक नेचुरल नंबर है 2, आपने 2 पुट किया तो आपके पास 5 आ गया। इसी तरह से हर एलिमेंट का यूनिक इमेज मिलेगा, यानी कि ये आपके पास 1 1 है और ऑन टू भी है, क्योंकि सेट बी जो है, सेट बी यहाँ पर क्या है, सेट ए जो है बेसिकली एन है, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और सेट बी आपके पास क्या है, सेट ऑफ ऑड नंबर है। तो सेट बी यानी कि जो ऑड नंबर्स हैं जैसे 3 5 7 ये सारे आ रहे हैं, तो ये ऑड नंबर जो हैं ये सेट बी में है। सेट ऑड नंबर्स का हर ऑड नंबर का प्री इमेज आपको मिलेगा। इट मीन्स कि ये ऑन टू भी है, तो यानी कि ये आपके पास जो मैपिंग है ये बाइजेक्टिव मैपिंग है। इट मीन्स कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इक्विवेलेंट है सेट ऑफ ऑड नंबर्स के, ठीक है। ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखी हैं। अब हम मेन जो हमने प्रूफ करना था तो हम उसकी तरफ मूव करते हैं और हम प्रूफ कर लेते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रूव करना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ इंटीजर जो है इक्विवेलेंस है, ये बात हमने प्रूव करनी है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। अब आपको पता है कि इंटीजर्स जो हैं 2 टाइप्स के होते हैं, इवन इंटीजर्स भी होते हैं, ऑड इंटीजर्स भी होते हैं। तो हम फंक्शन सबसे पहले हम मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं। अब सच डेट एन टू जी है, नेचुरल नंबर से जी पे मैपिंग डिफाइन है। एफ ऑफ एक्स इक्वल किसकी होगा, x/2 के, अगर x इवन है। जब x आप इवन नंबर पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर्स आएंगे वो उसके लिए जो आप फंक्शन यूज़ करेंगे, यानी कि एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या होगा, x/2 होगा। और जब आपके पास x जो है ऑड होगा तो आपके पास एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, -(x-1/2) के, ठीक है। यहाँ पे पास फंक्शन डिफाइन है जिसको आपने यूज़ करना है, क्योंकि आपने इसको इक्विवेलेंट प्रूव करना है। तो इक्विवेलेंट प्रूव करने के लिए आप सबसे पहले 1 1 चेक करोगे एंड देन आप ऑन टू चेक करोगे। तो सबसे पहले हम इसको 1 1 चेक कर लेते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फंक्शन को 1 1 प्रूफ करना है। तो 1 1 प्रूफ करने के लिए हमारे पास 2 फंक्शन है, एक इवन के लिए और एक ऑड का केस है। तो सबसे पहले हम इवन का केस देख लेते हैं। एफ इज 1 1, हमने एफ को 1 1 प्रूव करना है फॉर एनी x1 x2 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स में से, इफ x1 x2 आर इवन। क्योंकि सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि हमने इवन का केस चेक करना है। 2 फंक्शन हमारे पास, दोनों फंक्शन को हमने 1 1 चेक करना होगा अलग अलग से। पहले हम इवन वाले फंक्शन को 1 1 चेक कर लेते हैं, देन हम ऑड वाले फंक्शन को 1 1 चेक कर लेंगे। अब इवन वाला फंक्शन क्या था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है आपके पास x/2 के, ठीक है। यहाँ पर हमने x1 और x2 दो नंबर्स ले लिए नेचुरल नंबर्स में से, तो एफ ऑफ x1 इक्वल होगा एफ ऑफ x2 के। अब फंक्शन क्या है, x/2 है, तो यानी कि x1/2 इक्वल हो जाएगा x2/2 के। अब यहाँ से 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इक्वल आ जाएगा x2 के, यानी कि अगर x1 इक्वल है x2 के, ये दोनों दो नंबर्स अगर इक्वल हैं तो फंक्शन भी इक्वल होने चाहिए। अब हमने फंक्शन इक्वल लिया है तो ये दोनों नंबर्स भी इक्वल आ गए। इट मीन्स कि फंक्शन आपके पास क्या है, 1 1 है, ठीक है। ये तो आपके पास इवन फंक्शन हो गया। अब हम जो ऑड फंक्शन को भी चेक कर लेते हैं कि ऑड फंक्शन 1 1 आता है या नहीं आता, क्योंकि दोनों फंक्शंस का 1 1 होना ज़रूरी है। देन हम ऑन टू चेक करेंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम ऑड फंक्शन को चेक करने लगे कि ऑड फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ठीक है। तो हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए, x1 और x2। अगर ये दोनों जो नंबर्स हैं, ये x1 और x2 बेसिकली 2 नंबर्स हैं जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है।
तो हमने दो नंबर्स लिए हैं, अगर ये दो नंबर्स ऑड हैं तो फंक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, फंक्शन भी ऑड बन जाएगा। फंक्शन ऑड के केस में क्या है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके माइनस इंटू एक्स माइनस वन ओवर टू के, ठीक है। तो अब देखिए एक्स वन है तो एक्स वन के लिए आपके पास क्या हो जाएगा माइनस इंटू एक्स वन माइनस वन ओवर टू इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू एक्स टू माइनस वन ओवर टू के। अब सबसे पहले तो माइनस साइन से कैंसिल हो जाएगा और ये टू जो है दोनों डिनोमिनेटर्स में आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक्स वन माइनस वन आ जाएगा और एक्स टू माइनस वन आ जाएगा। माइनस वन से कैंसिल, या आप माइनस वन को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस वन हो जाएगा, प्लस वन माइनस वन फिर भी कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि एक्स वन इक्वल आ गया एक्स टू के। अब देखिए यहाँ पर जो दो ऑड नंबर हैं दोनों इक्वल आ गए। हमने फंक्शंस को इक्वल लिया था तो हमारे पास नंबर जो ऑड नंबर है वो भी इक्वल आ गए। इट मीन्स के फंक्शन जो ऑड के केस में भी 1-1 मैपिंग है, यानी कि यहाँ पर ये 1-1 है। अब हमने ऑन टू चेक करना है। ऑन टू भी हम इवन फंक्शन के लिए अलग से चेक करेंगे और ऑड फंक्शन के लिए अलग से चेक करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम जो फंक्शन को ऑन टू चेक करने लगे हैं। फॉर ईच जी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा और बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर्स में से। देयर एग्जिस्ट एक्स इक्वल किसके है 2z के, जो कि बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके है एक्स बाई 2 के। अब यहाँ पर हमने क्या लिया है कि जो z है वो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा। उसके बाद हमने x को हमने क्या ले लिया यहाँ पे कि जो x है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, लेकिन x इक्वल किसके होगा 2z के होगा। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर हम 2z पुट कर देंगे तो 2z ओवर 2 आ जाएगा, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके आ गया z के इक्वल आ गया। यानी कि यहाँ पर g अगर जो है z पॉजिटिव है और g बिलोंग करता है z में से, तो एफ ऑफ एक्स और g दोनों इक्वल है। इट मीन्स के फंक्शन भी बिलोंग करेगा g में से, ठीक है। तो इट मीन्स के ये जो फंक्शन इवन केस में आपके पास क्या है फिर ऑन टू है, ठीक है। अब हम ऑड केस भी चेक कर लेते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम ऑड का केस चेक करने लगे हैं। फॉर ईच जी क्या होगा लेस देन 0 होगा। जी जो है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स में से। आपको पता है इवन इंटीजर्स भी होते हैं, ऑड इंटीजर्स भी, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी। तो यहाँ पे जी क्या है नेगेटिव है, यानी कि 0 से छोटा है। तो आपके पास क्या है देयर एग्जिस्ट एक्स इक्वल किसके है, एक्स आपने जो यहाँ पर लेट किया वो क्या है माइनस इंटू 2g माइनस वन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स में से, यानी कि x को आपने इस तरह से लेट कर लिया। अब जहाँ जहाँ पे फंक्शन जो आपके पास ऑड का केस क्या था, ऑड के केस में फंक्शन इस तरह से था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके है माइनस इंटू एक्स माइनस वन ओवर टू। अब जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पर आपने पुट करना है माइनस इंटू 2z माइनस वन, ठीक है। तो देन आप इसको सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके है माइनस इंटू एक्स माइनस वन ओवर टू। तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पर आप माइनस इंटू 2z माइनस वन पुट करेंगे। जस्ट आपने पुटिंग करनी है। ये वाला जो बाय वाला माइनस साइन है ये एज इट रहेगा, और ये जो माइनस साइन है अंदर वाला ये ओपन होगा तो माइनस 2z आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस वन आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस वन है तो प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस 2z ओवर 2 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2z ओवर 2 आ जाएगा, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट z बचेगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके आ जाएगा z के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास इक्वल आ गया जी के। तो फंक्शन आपके पास क्या ऑन टू है। ऑड के केस में भी, अगर इवन के केस में भी 1-1 भी हो गया, ऑड के केस में भी 1-1 हो गया, इवन के केस में भी ऑन टू हो गया और ऑड के केस में भी ऑन टू हो गया। इट मीन्स कि ओवरऑल जो फंक्शन है जो मैपिंग है वो आपके पास क्या है बाइजेक्टिव मैपिंग है, यानी कि फंक्शन आपके पास क्या है बाइजेक्टिव है। इट मीन्स के एन जो है इक्विवेलेंस है जी के, और यही बात हमने प्रूव करनी थी। हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मज़ीद कुछ इंटरवल्स कुछ सेट्स हम लेंगे जिनको हम इक्विवेलेंस प्रूव करेंगे, कुछ ओपन सेट्स कुछ क्लोज सेट्स जिनको हमने इक्विवेलेंस प्रूव करना है, तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रूव करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके नेक्स्ट वाले लेक्चर्स मिस ना हो, उसके लिए आप फिर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लेकिन उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा, क्योंकि हम पूरी की पूरी आउटलाइन को कवर करवाते हैं। एडवांस सेट थ्योरी की पूरी आउटलाइन आपको मेरे चैनल से मिलेगी। हर एक क्वेश्चन, हर एक थ्योरम्स, हर एक मीनिंग की डेफिनेशन, हर चीज़ आपको मेरे चैनल से मिलेगी। इसी तरह से हमने ऑपरेशन रिसर्च के लेक्चर्स भी अपलोड किए हुए हैं, और भी डिफरेंट बुक्स को हम स्टार्ट करेंगे। तो आप मेरे चैनल से कनेक्टेड रहें, ठीक है। कनेक्टेड रहने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, और उसके अलावा आप अपने सारे के सारे क्लास वालों को लिंक शेयर किया करें, वीडियो का लिंक स्टेटस वगैरह लगाया करें, जिससे उनको भी जो बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।